तुमको। चलो निकलो, नहीं तो अभी यहीं पर ठोक देंगे तुमको। हमारा नाम है इंस्पेक्टर दारा, दिन में दिखा देंगे तुमको तारा, समझा? निकलो यहाँ से, फटाफट निकलो, मेरे सामने से दूर हो जाओ तुम लोग जैसा चोर को देखते हैं मेरा खून खौल जाता है। अरे सर, आपको एक बार काला कद्दू का बात सुन लेना चाहिए था। आप थोड़ा ज्यादा बमक गए उसके ऊपर। कहीं वो सही बोल रहा हो तो बड़ा आस लेके आपके पास आया था। कहीं वो सही बोल रहा हो और आप उसका मदद नहीं किए, कहीं वो भी अपना छोटा भाई की तरह बहुत बड़ा गुंडा बन गया तो आप सोच के देखिए। आस लेके आपके पास आया था, आप उसका मदद नहीं किए। इसी में ना लोग आवेश में आके क्रिमिनल बन जाता है। कानून से जब उस लोग को मदद नहीं मिलता है तो है कि हम लोग का भी ड्यूटी है, हम लोग सही समय पे मदद करें, तभी ना अपराध को कंट्रोल में रख पाएंगे। नहीं तो आदमी को अपने हिसाब से लड़ना पड़ेगा अगर हम लोग मदद नहीं करेंगे तो। अरे जुगनू, तुम सही बोल रहे हो, हम भी ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन ये काला कलूठा का जो पूरा परिवार है एकदम वाहियात परिवार है। इस लोग के अंदर झूठ बोलने का बहुत आदत है और गुंडागर्दी तो इस लोग का खून में है, इसीलिए इसको जानबूझकर हम जाने बोले। हमको मालूम है इसके घर में जरूर कोई आया होगा, लेकिन जाएगा, दो चार हाथ खाएगा, तब इसका खून का गर्मी ठंडा होगा, तब फिर मदद करेंगे। अभी इसको दो चार लात खाने दो बढ़िया से, ताकि पता चले दुनिया कितना खतरनाक है। जो ये लोग सोचता है ना दो मुक्का मारेंगे, बंदूक दिखाएंगे, आदमी डर जाएगा, तो इस लोग को मालूम नहीं है इस लोग से भी बड़ा बड़ा क्रिमिनल सब बैठा है दुनिया में। जब उससे सामना होता है तब ऐसा लोग का पैंट गीला होता है, तब समझ में आता है अपना औकात। अरे ये कैसा खाना दे रहे हो? चावल भी मोटा मोटा है और ये दाल है कि पानी दिए हो? सही से खाना दो। जेल है इसका क्या मतलब है? कार्टून है हम भी, भूख हमको भी लगता है, खाना तो सही से दोगे। ये खा के मजदूरी कैसे कर पाएंगे? एक तो इतना मेहनत करवा रहा है जेल में, ये खा के मेहनत कर पाएंगे? इसको खा के तो उल्टा हम बीमार हो जाएंगे। सही से खाना दो। रे पागल, तुमको जेल में 5 स्टार का खाना चाहिए? एक पीछे में लाद देंगे ना, पिछवाड़ा फुला देंगे तुम्हारा। चलो भागे यहाँ से। जेल का सभी कैदी यही खाना खा रहा है, तुम्ही को नाटक है। अरे सब खा रहा है तो इसका क्या मतलब है? हम भी खाएंगे। और तमीज से बात करो। तुम कौन होता है हमको मारने वाला? तुम भी तो यहाँ पे कैदी है। हम दूसरा काम करते हैं, तुम खाना बनाता है, और दूसरा सरकार की तरफ से इतना पैसा आता है, बोलता है जेल में कैदी लोग के लिए बढ़िया बढ़िया चीज सब जाता है, खाना उस लोग को बढ़िया मिलना चाहिए, तो वो पैसा कहाँ चला जाता है? कौन खा लेता है जो इतना घटिया खाना खाना पड़ा हम लोग को? रे तुम ज्यादा पत्रकार बन रहा है, यहाँ पर पूछताछ करेगा, ज्यादा बकवास करेगा ना काल कोठरी में डलवा देंगे, समझा? यहाँ पर मेरा पावर चलता है, समझे? कहता कैसे है? सरकार पैसा भेजता है तो कहाँ जाता है? तुम्हारा जो बेटा चोरी करके भागा है, कहाँ गया वो पैसा? काहे नहीं बताया तुम? तभी ना अंदर हो। चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो 1 हफ्ता के लिए तुम्हारा खाना बंद करवा देंगे और काल कोठरी में डलवा देंगे, वहीं सड़ कर मर जाएगा तुम, समझा? चलो। अरे यार, ये गोड़ा कद्दू के चक्कर में मेरा बहुत बेइज्जती हो गया है। एक तो जज हमको जेल में डाल दिया है, ऊपर से यहाँ पे इस लोग का नाटक अलग है। खाना में हमको ये सारा खाना खिला रहा है और इतना बेइज्जती कर रहा है। कैदी लोग का भी इतना हिम्मत हो गया जो हमारे जैसा ईमानदार आदमी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि हम भी चोरी किए हैं, हम भी चोर है। ऐसा बेटा नहीं होता मेरा तो वही अच्छा होता। और वो दूसरा काला कलूठा, हम जेल आए तो वो खुश हो रहा था, एक बार हम यहाँ से निकल गए ना तो छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। हम भी भूल जाएंगे कि मेरा भी कोई बेटा था। हम भी सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और उस लोग को अपना प्रॉपर्टी में 1 रुपया भी नहीं देंगे। लेकिन भगवान, मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरा प्रॉपर्टी तब तक बचा के रखिएगा, कहीं वो काला कलूठा मेरा प्रॉपर्टी बेच न दे और सारा पैसा खा ना जाए। क्योंकि भगवान, आपको तो पता है ना कि हम कितना मेहनत से पैसा जमा किए है, 1-1 रुपया जमा किए, तब जाके इतना प्रॉपर्टी बन पाया मेरा। ऐ कद्दू, तुम्हारा बेटा आया है तुमसे मिलने के लिए, जाओ। अरे जा रहे। क्या हमारा काला कलूठा क्यों आए हमसे मिलने के लिए? यही देखने आए होगे कि बाप कैसे सड़ रहा है जेल में। हंसो हंसो और जोर से हंसो। आप क्यों शांत खड़े हो? कोर्ट में तो बड़ा हंस रहे थे। पापा आप जेल जाइएगा तो हम मजा करेंगे पीछे से। एक बार हम इस जेल से निकल गए ना तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, और वो गोरा कद्दू को भी। तुम लोग के चक्कर में मेरा बहुत अपमान हुआ है, मेरा पूरा नाम तुम लोग डुबा दिया। अरे बाबा, आप क्या सोच रहे हैं? आप जेल में तो हम खुश हैं, हम भी बहुत दुखी हैं। उस दिन भले मजाक में आपको बोल दिए थे कि आप जेल गए तो मजा करेंगे, लेकिन हमको आपके बिना बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। दिल मेरा रो रहा है, अकेला पड़ गए बिल्कुल। गोड़ा कद्दू भी नहीं है, आप भी नहीं है। अब हमको जिंदगी में मजा ही नहीं आ रहा है, एकदम बोरियत लग रहा है। इसीलिए सोचे कि आपको निकाल तो नहीं सकते, कम से कम मिल तो सकते हैं, इसीलिए आ गए आपसे मिलने के लिए। अरे चुप ना तुम, आप तुम्हारा हम चाल में नहीं आने वाले हैं। तुम दोनों बेटा मेरा नालायक निकला 1 नंबर का। बोलता है बाप से मिलने आए हैं, घर पे रहते थे तो बात नहीं करते थे हमसे, हमेशा लड़ाई करते थे, और आज जेल में हमसे मिलने आए हो, कुछ तो जरूर काम होगा तुमको। और सुनो, मेरा पैसा को हाथ मत लगाना, समझे? और हमको ये बताओ, मेरा पैसा तो खर्चा नहीं ना किया तुम? हाथ तो नहीं ना लगाया मेरा पैसा को? अरे नहीं पापा, काला कद्दू पे विश्वास कीजिए, आपका 1 रुपया पर हाथ नहीं लगाया हम, तिजोरी तक नहीं छुए हैं। कोर्ट में तो हम आपसे मजाक कर रहे थे
काहे कि जब सबका आप आदेश सुनकर डर गए थे ना, तो वही हम सोचे थोड़ा मजाक कर देते हैं, आपका मन हल्का हो जाएगा। अरे तुम मेरा मन हल्का कर रहे थे कि भारी कर रहे थे? पापा हम आपका तिजोरी से पैसा निकालेंगे, फिर लड़की घुमाएंगे, लड़की लोग के साथ विदेश जाएंगे, घर बेच देंगे। मन हल्का कर रहे थे तुम मेरा कि मेरा और बीपी बढ़ा रहे थे? यहाँ किस लिए आए हो, सच सच बताओ। नाटक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारा बाप है, तुम्हारा रग रग से वाकिफ है। हमको कहानी सुनाने का जरूरत नहीं है, समझे? बताओ क्यों आए हो। और ये भी बताओ, तुम जो कहे थे पापा हम आपसे जेल में मिलने आएंगे तो पनीर का रोटी लेके आएंगे, कहाँ है मेरा पनीर का रोटी? दो। हमको यहाँ पे पता नहीं कैसा कैसा खाना खिला रहा है, वो खाना खा के मर जाएंगे। उसी खाना के चक्कर में हमारा झगड़ा भी हो गया, बोला हमको मारेगा पकड़ के, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे, मेहनत भी बहुत करवा रहा है। कहाँ है मेरा पनीर का रोटी? दो। लाए हो ना, प्यार है ना हमसे, लेके आओ ना पनीर का रोटी। अरे पापा सच बोले आपको, जब से आप जेल गए ना तब से हम खुद कुछ नहीं खाए हैं, आपके लिए पनीर का रोटी क्या लाएंगे? आपके पास तो हम रोटी के लिए आए हैं। अगर जेल में कुछ बचा हुआ रोटी हो तो ला कर दे दीजिए, खा ले, थोड़ा सा तो पेट भर जाए हमारा, काहे कि हम कुछ नहीं खाए हैं। थोड़ा देखिए ना, अंदर जाकर रोटी हो तो ला कर दीजिए, काहे कि हमको भीख मांगने में शर्म लग रहा है। आपका जो बचा हुआ खाना है वही ला कर दे दीजिए, काहे कि वो खाना भी हमको चल जाएगा, अभी हम भूखा है, कुछ भी खिलाइए सब चल जाएगा। अच्छा तो तुम यहाँ रोटी मांगने आया है? बाहर भीख मांगने में शर्म लग रहा है तो हमसे भीख मांगने आया तुम, वो भी जेल में? तभी हम सोचे तुम हमसे मिलने क्यों आए हो, बिना मतलब का तुम हमसे मिलोगे। लेकिन एक मिनट, तुम घर पे खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बाहर क्यों खाना ढूंढ रहे हो? घर में तो सब्जी वगैरह सब पड़ा है, मतलब तुम इतना कोरिया हो गया है कि खुद से खाना भी नहीं बना पा रहा है। और नहीं बना पा रहा है तो चलो कोई बात नहीं, बाजार से खरीद के खा लो, वो भी नहीं खरीदना चाह रहा है, तुम इतना कोरिया हो गया है। कहता है भीख मांगने में शर्म लगता है और जेल में खाना मांगने आया है। कैसा आदमी है, पागल है क्या तुम? अरे पापा यहाँ हमको रहने का जगह मिल नहीं रहा है, रोटी खाने का बात बोल रहे हैं, घर में घुसने ही नहीं दे रहा है, गुंडा सब आकर घर में घुस गया है, बाहर निकाल दिया हमको, अंदर आने ही नहीं दे रहा हमको। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं खाए हैं, देखने में हमारा आवाज भी नहीं निकल रहा है गला से, खाना खाएंगे तब न दम आएगा हमारे अंदर। गुंडा लोग घुस गया? क्या कहने का मतलब है गुंडा लोग घुस गया? क्या हुआ हमारे घर में? अरे पापा जिससे घोड़ा का तो नहीं भिड़ा था गुंडा से, वही गुंडा घुस गया घर के अंदर, हमको नहीं आने दे रहा है, अंदर से लॉक कर दिया है। आप हमको ऐसा बददुआ दिए कि आपका पैसा अब हम भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, गुंडा लोग यूज कर रहा होगा, पता नहीं पूरा पैसा न लेकर चला गया हो। अरे क्या कह रहा पागल कहीं का, वो गुंडा लोग मेरा घर में कैसे घुस सकता है? तुमको ध्यान देना चाहिए था ना। हम तो ये सोचे थे कि तुम जब तक बाहर है कुछ दिन तो मेरा घर सुरक्षित रहेगा, जब तक तुम घर को लुटाएगा तब तक हम निकल जाएंगे। यहाँ तो मेरा अंदर आते आते सब लुट गया, और तुम गधा कहीं का मुंह देख रहा है, कहता हम काला कद्दू है, मेरे अंदर बहुत दम है, मेरे अंदर हिम्मत है। कहाँ चला गया तुम्हारा हिम्मत? कहता था हम भैंसिया का दूध पीते हैं, निकल गया तुम लोग का भैंसिया का दूध। एक चोर कहीं का भाग गया जो चिंगारी और आग दोनों लगाया है, अपने आप को डॉन कहता था, कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन, वो चोर कहीं का भाग गया और पता नहीं कहाँ जाके छुप गया है, मिल ही नहीं रहा किसी को। और एक चोर बाप से आया जेल में रोटी मांगने के लिए, तभी हम सोचे बाप का कैसे याद आ गया। घर नहीं मिला है, घर में घुसने नहीं दे रहा गुंडा लोग, नहीं तो तुमको हम याद आते, तब तो तुम सही में लड़की लोग के साथ घूमता। तुम लोग जैसा बच्चा लोग को जब बाहर वाला लोग उंगली करता है ना, तब बाप का याद आता है, तब बाप और माई करने लगते हो आके। जाओ जाके उस गुंडा को घर से निकालो, दिमाग लगाओ अपना कुछ, और मेरा 1 रुपया भी चोरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाहर आके तुम्हारा टांग तोड़ देंगे। अरे पापा हम क्या कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा गुंडा है और अभी हमारे अंदर शक्ति भी नहीं है। पहले 2 रोटी ला कर दीजिए, खाएंगे तो ताकत आएगा, तो लड़ाई भी कर पाएंगे, दिमाग से सोच भी पाएंगे। पहले खाना दीजिए। उस पगला टकला से भी हम मदद मांगे, वो भी मदद नहीं किया, बोला भागो यहाँ से। अरे तो पागल, उस टकला से मदद मांगने का क्या जरूरत था तुमको? जो चोर कहीं का हम लोग का खानदान के ऊपर केस किया, हमको फंसाया, बोला हम भी अपना बेटा के साथ मिले हुए हैं, तुम उससे क्या मदद मांगने? बुड़बक कहीं का। तुमको तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, इंस्पेक्टर दादा के पास जाके कंप्लेन करो। बोलो क्या चल रहा है कद्दूपुर में, गुंडा राज चल रहा है क्या? गुंडा लोग आके घर में कब्जा करके बैठ गया है, दिन दहाड़े, वो भी घर से नहीं निकल रहा है। फिर देखना इंस्पेक्टर दादा कैसे एक्शन लेते हैं। अरे पापा वो पागल दादा का नाम नहीं लीजिए, वो पागल 1 नंबर का। गए थे हम उसके पास भी, यहाँ आने से पहले उसी के पास गए थे। पागल को बोले हमारा घर में गुंडा घुस गया है, निकालिए सर उसको। तो हमको बोलता है तुम्हारा छोटा भाई तो डॉन है ना, वो तो गुंडा है ना, और तुम्हारा बाप भी उसके साथ मिला हुआ है, बड़ा गुंडा। तो जब तुम्हारे घर में 2 गुंडा है तो तुम हमारे पास क्या आया है? तुम भी तो गुंडा ही हुआ, जाओ लड़ो अपने जाकर, तुम लोग के लिए सही है। एक गुंडा को दूसरा गुंडा मारे, हम लोग का काम हो जाएगा, फिर जो बचेगा उसको हम लोग मार देंगे। और उसके बाद हम बोले सर उस लोग को तो सजा मिल गया ना, हम तो गुंडा नहीं, हमको बचाइए। तो बोलने लगा गुंडा का बेटा गुंडा ही होता है, तुम्हारा खून में ही गुंडा ही है। बोला कि जाओ हमारे सामने कहानी मत बनाओ, ज्यादा कहानी बनाओगे तो तुम्हारे खिलाफ हम एक कहानी बनाएंगे जिसमें तुमको हम फंसाएंगे और तुमको भी अंदर डलवा देंगे। बोलने लगा कि जब देखो तुम्हारा घर वाला सब कहानी बनाते रहता है नया नया, इतना ही कहानी
का शौक है तो फिल्म बनाओ, कहानी मत बनाओ मेरे सामने आकर। ज्यादा कहानी बनाओगे तो ठोक देंगे एक बार साले। अरे क्या इंस्पेक्टर दादा तुमसे ऐसे बात किया? तब कैसे होगा? कैसे हमारा घर खाली होगा? मेरा तो सारा पैसा ले लेगा। 50 लाख के आसपास मेरा पैसा पड़ा हुआ है तिजोरी में। तुम जज साहब से बात करो जाके, समझे? तुम जाओ जज साहब से बात करो। अरे पापा वो तो हम चले जाएंगे, पहले हमको खाना खिलाइए ना, बोले ना रोटी ला कर दीजिए। अरे हाँ ला के दे रहे तुमको रोटी, भूखा भिखारी। देख रहे ना दोस्तों क्या हो रहा है हम लोग का खानदान के साथ। पूरा परिवार हम लोग का बिखर गया है। हम जेल में है, एक बेटा भीख मांग रहा है, एक बेटा गायब हो गया है। हम लोग को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप ही लोग कमेंट करके बताइए कैसे निकले हम लोग। इसीलिए बोलता है लोग तालाब में एक भी सड़ा हुआ मछली हो पूरा तालाब को खराब कर देता है। हम लोग का घर में भी वही हुआ। समय रहते गोरा कद्दू समझ जाता तो आज हम लोग का ये हाल नहीं